नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे, इस निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो एनसीईआरटी बुक 10 क्लास में जो दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें प्रश्नावली जो दिया हुआ है वो है 7.2। 7.2 में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का सोल्यूशन निकाला था। यदि वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। जो है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 की, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। हम फिगर में आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम डाल देते हैं ABCD। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब इस समानांतर चतुर्भुज में जो क्रमशः इसमें निर्देशांक दिया हुआ है, तो उसमें A का निर्देशांक हो जाएगा 1, 2, B का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा 4, y, C का जो निर्देशांक है ये हो जाएगा x, 6 और D का जो निर्देशांक है वो है 3, 5। ठीक है, यह हम निर्देशांक बिंदु को अंकित कर दिए। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज में जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग विकर्ण खींचते हैं। यानी कि एक विकर्ण हो जाएगा B से D को मिला देंगे तो एक विकर्ण हो जाएगा, और A से C को मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे जो दोनों के कटान बिंदु है, यदि उसका नाम हम O रख देते हैं, तो जितनी दूरी OA की होगी उतना ही दूरी OB की होगी, जितनी दूरी OB की होगी उतना ही दूरी OD की होगी, क्योंकि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पे काटता है वहां पे समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समद्विभाजित का मतलब कि मध्य बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ठीक है, उसी फॉर्मूला को लेकर के हम इस बिंदु का निशान ज्ञात कर लेंगे। तो इस बिंदु का निशान मान लेते हैं कि x और y है। क्लियर हुआ? तो आइए हम लोग यदि मान लेते हैं कि माना कि AC, ठीक है, का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु O है। सबसे पहले हम AC में चलते हैं कि AC का मध्य बिंदु O है। तो इसके लिए x के लिए x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा x1 + x2/2, ये ना होगा। और y का मान क्या हो जाएगा? y1 + y2/2, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें यदि x का मान निकालना हो तो x के लिए x1 का मान कितना दिया है? 1 दिया है, और x2 का मान x दिया है, यानी कि 1 + x/2 हो जाएगा। और y के लिए हो जाएगा कितना? 2 + 6/2, यानी 2 + 6/2 हम कर देते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1 + x/2, और y के लिए हो जाएगा 8/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 + x/2, और y का कितना हो जाएगा? 8/2 का कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम पुनः मानते हैं क्या कि BD का मध्य बिंदु है। पुनः माना कि BD का मध्य बिंदु O है। तो O के लिए भी x और y का मान सेम होगा, यानी कि O के लिए x बराबर कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या हो जाएगा? x1 + x2/2, यानी कि 3 + 4/2 हो जाएगा। और y के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए, y1 + y2/2, यानी कि y + 5/2, यानी कि y + 5/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या x बराबर हो जाएगा 7/2, और y बराबर हो जाएगा y + 5/2। ठीक है, अब देखिए बिंदु तो एक ही है O, इसका भी मध्य बिंदु O है और इसका भी मध्य बिंदु O है। तो इसमें जो दिया हुआ x बराबर 1 + x/2 है, जबकि यहां पर दिया हुआ x का वैल्यू आया है 7/2। तो हम दोनों में तुलना करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 बराबर 7/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करते हैं तो यह हो जाएगी कितना?
2x प्लस 2 इक्वल टू 7 दूना का 14। ठीक है, अब दो इधर गुणा में प्लस में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 2x बराबर हो जाएगा कितना 14 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x का मान कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर हुआ। अब पुनः अब क्या हो जाएगा, y का भी तो मान बराबर है ना, तो यहाँ पे y का मान 4 आया, यहाँ पे y का मान कितना आया है 5 आया है, यानी कि सॉरी एक y प्लस 5 बटा 2 आया, तो ये हो जाएगा 4 बराबर y प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना का 8 बराबर y प्लस कितना हो जाएगा 5, या ये 5 इधर आकर घट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 3, यानी कि x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 3 हो गया। ठीक है, अतः ठीक है जो दिया हुआ है अतः x बराबर कितना है 6 हो गया और y बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, आइए हम फिगर से आपको समझाते हैं। जैसे मान चलिए कि एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का केंद्र क्या है O है। ठीक है, इस वृत्त के केंद्र पर एक रेखा है यानी जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं, इसका नाम है A और B। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या क्या, तो इसमें केंद्र का निर्देशांक 2, -3 है और B का जो निर्देशांक है 1, 4 है। हमें A का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो A का निर्देशांक मान लेते हैं कि x1 है और y1 है, A का निर्देशांक को मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा जो केंद्र से A के बीच की दूरी जो होगी, यानी कि O से A के बीच की दूरी होगी वृत्त की त्रिज्या होगी, और यहां से O से B के भी बीच की दूरी जो होगी वो भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है सब आपस में बराबर होती है। क्लियर हुआ। तो जितनी दूरी OB की होगी उतना ही दूरी OA की होगी। क्लियर हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि O जो बिंदु है वो क्या है AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताए थे उसी फॉर्मूला पर आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे हम लोग मान लेंगे कि माना कि AB का मध्य बिंदु क्या है O है। AB का मध्य बिंदु क्या है O है, इसलिए किस मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से x बराबर क्या होता है x1 प्लस y1/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो x बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, या x के लिए क्या फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, यानी कि x1 का मान कितना है x1 है और x2 का मान कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। अब इधर ये डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि x1 प्लस 1/, हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे इधर ये प्लस में तो RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर कितना हो जाएगा, जाकर के घटेगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार से यदि हम y के लिए चलते हैं तो y बराबर कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। क्लियर हुआ। तो y बराबर -3 दिया हुआ है, तो y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, यानी कि y1 का मान दिया हुआ है y1 प्लस 4/2 बराबर -3। इधर ये डिवाइड में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि y प्लस 4 इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस 4 है तो RHS में जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि y1 बराबर हो जाएगा कितना -10 हो गया। ठीक है, लिख देंगे अतः A बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, -10। नोट कर लीजिए। अगला नंबर जो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि A और B क्रमशः -2 और -2
ठीक है, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो देखिए हम फिगर से आपको समझा देते हैं। जैसे मान चलिए कि AB, ठीक है, एक रेखाखंड है जिसमें A का निर्देशांक -2, -2 है और B का निर्देशांक जो है 2, है। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो P बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे कि X और Y है। ठीक है, आइए हम इसका सलूशन निकालते हैं। तो इसमें मान लेंगे कि माना कि P बिंदु का निर्देशांक X और Y है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB, AB इधर गुणा में है तो इधर अगर तो भाग में हो जाएगा, या AP बटा AB बराबर हो जाएगा 3/7। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ, या AP बराबर हो जाएगा 3 और AB बराबर हो जाएगा 7। क्लियर हुआ? हमें क्या निकालना है? PB की दूरी निकालना है। ठीक है, इसलिए PB बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम AB में से AP को घटा देते हैं तो PB मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो हो जाएगा AB माइनस AP। ठीक है, या PB बराबर हो जाएगा AB का मान 7 माइनस AP का मान 3 है तो 3, या PB बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया? 3 हो गया और ये दूरी 4 हो गया। जैसे कि हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े थे कि विभाजन सूत्र के लिए सूत्र में x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x के लिए होता है और y के लिए होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये विभाजन सूत्र से होता है। तो देखिए इसमें ये x1 का मान हो जाएगा और ये y1 का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये m का मान हो गया और ये n का मान हो गया। बस फार्मूला बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए हम चलते हैं, तो x बराबर ये दिया हुआ है, तो x बराबर m का मान कितना है? 3 गुणे x2 का मान कितना है? 2 है, तो 2 प्लस n का मान कितना है? 4 है, और गुणे x1 का मान कितना है? -2 है, तो -2 बटा 3 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 3 दूना का हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना का 8 बटा 4 3 कितना हो जाएगा? 7, बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस बचेगा बटा 7 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? y बराबर निकालना है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा my2, तो m का मान कितना है? 3 गुणे y2 का मान कितना दिया हुआ है? तो देख लीजिए -4 है तो -4। ठीक है, प्लस n का मान 4 है और गुणे y1 का मान कितना है? -2 है तो -2 हो जाएगा बटा m प्लस n, यानी कि 3 प्लस हो जाएगा 4, या y बराबर हो जाएगा 4 3 के -12 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 4 गुना का 8 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 4 3 7, यानी कि y बराबर दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -20 बटा हो जाएगा 7। ठीक है, लिख देंगे कि अतः P बिंदु का निशान कितना हो जाएगा? बोलिए -2/7 कमा -20/7। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए अगला नंबर, जो क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक रेखाखंड AB हो गया, वैसे वैसे बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस AB को 4 भागों में काटते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक पार्ट्स में बदल गए, दूसरे पार्ट्स में और ये तीसरे पार्ट्स में, यानी 4 भागों में बढ़ गया। तो 4 भागों में बांटने के लिए कितने बिंदु होंगे? 1 2 3 बिंदु होंगे। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं को हम नाम रख लेते हैं P Q और R। ठीक है, और ये बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो यदि AP को 1 मान लेते हैं तो PQ भी 1 होगा, QR भी 1 होगा और RB भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें A का और B का निर्देशांक दे दिया हुआ है। A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2,2। B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 2,8। ठीक है, यदि P बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना होगा तो जो विभाजन सूत्र में m अनुपात, जो अनुपात होता है वो देखिए, P बिंदु का यदि निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो अनुपात जो होगा कितना हो जाएगा? AP की दूरी 1 है तो 1 हो जाएगा, और अनुपात P से B के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो 1 1 1, यानी कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 1:3 हो जाएगा। क्लियर हुआ?
अब यदि Q बिंदु का निशान ज्ञात करना होता है, Q इसका ये एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर भी एक एक 2 हो जाएगा, यानी कि 2:2 होगा। तो अनुपात जब बराबर हो गया, इसका मतलब वो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निशान से हम लोग Q बिंदु का निशान ज्ञात कर लेंगे। अब यदि R बिंदु का निशान ज्ञात करना है तो 1 2 3, यानी कि इसमें हो जाएगा 3:1, यानी कि 3:1 रह करके हम R बिंदु का निशान ज्ञात कर लेंगे। आइए हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। लिख देंगे कि AB बिंदु को P विभाजित करता है किसमें, 1:3 के अनुपात में, ठीक है। 1:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 और x और y, x1 नहीं मानेंगे, इसको x और y मानते हैं, ठीक है। या P बिंदु के निर्देशांक के लिए हम x के लिए क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। क्लियर हो गया। तो चलिए m का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए 1:3 है तो 1 गुणे x2 का मान कितना हो जाएगा, 2 है तो 2, ठीक है, प्लस क्या होता है nx1, तो n का मान कितना है, 3 है, गुणे x1 का मान कितना है, -2 है, बटा कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, कमा y के लिए यदि हम चलते हैं तो y के लिए कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny1, ठीक है। तो m का मान कितना है 1, गुणे y2 का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान 3 है, गुणे y1 का मान 2 है, बटा कितना हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। या P बिंदु का निशान बराबर 2, आप प्लस माइनस माइनस 3 दूना का 6 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कमा ये 8 है, कमा 8, आप प्लस 3 दूना का 6 बटा हो जाएगा 4, यानी P बिंदु का निशान हो जाएगा, ये घटेगा तो -4 बटा 4 हो जाएगा, कमा ये जुट जाएगा तो 14 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। या P बिंदु का जो निर्देशांक होगा -1, कमा ये कटा देंगे तो 7/2 हो जाएगा। ये P बिंदु का निशान हो गया। अब हम Q बिंदु का निशान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब Q बिंदु का निशान बराबर है, Q बिंदु के निशान के लिए क्या हो जाएगा, अनुपात कितना होगा, 2:2 या 1:1, ठीक है, यानी कि ये मध्य बिंदु है। कि अनुपात के लिए सॉरी Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक के लिए, ठीक है, चूंकि AB का मध्य बिंदु Q है, ठीक है, मध्य बिंदु Q है, इसलिए Q का निर्देशांक जो हो जाएगा क्या होता है, x1 + x2/2, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, x1 + x2/2 यानी कि -2 + 2/2, कमा y1 + y2/2 यानी 2 + 8/2, ठीक है। या Q का निर्देशांक जो होगा वह 0 हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 10 में 2 से भाग करने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ये किसका निर्देशांक हो गया, Q का निर्देशांक हो गया। अब हमें ज्ञात करना है R बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो R बिंदु का निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 होगा, ठीक है, 3 क्या होगा, 1 होगा। इसलिए R बिंदु का निर्देशांक जो विभाजन सूत्र है उस पर हम लोग बैठाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटा m + n, x के लिए होता है, यानी कि m का मान है 3, गुणे हो जाएगा 2, प्लस n का मान 1 है, गुणे हो जाएगा -2 बटा कितना हो जाएगा, 3 + 1। y के लिए क्या होता है, my2, तो m का मान कितना है, 3 गुणे y2 का मान कितना है, 8 है, आप प्लस ny1, तो n का मान कितना है, 1 है, और y1 का मान 2 है, बटा हो जाएगा 3 + 1। क्लियर हुआ। या R बिंदु का निर्देशांक 3 दूना का 6 प्लस माइनस माइनस 2 बटा हो जाएगा 4, कमा 8 3 = 24, आप प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 2 बटा हो जाएगा 4, ठीक है। या R बिंदु का जो निर्देशांक होगा घटेगा तो 4/4 होगा, कमा ये जुट जाएगा तो 26/4। यदि इसको डिवाइड करते हैं तो R बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1, कमा ये घटेगा तो 13 दूना का 26, 2 दूना का 4, ये R बिंदु का निर्देशांक हो गया, ठीक है। लिख देंगे, अतः AB को
कितने भागों में बांटना है, AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, बिंदुओं का निर्देशांक क्रमशः कितना है, पहला का कितना है -1,7/2, ठीक है, दूसरा का है 0,5 और तीसरा है 1,13/2। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है, कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। एक समचतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे वर्ग बनता है उसी प्रकार से समचतुर्भुज, यानी कि वर्ग में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। बस अंतर यह होता है कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए मान के चलिए कि ये एक समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम हम डाल देते हैं ABC और D, ABCD इसका नाम हो गया, ठीक है। तो देखिए, और इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है, और उस निर्देशांक बिंदु का उपयोग करते हुए हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल, जैसे आपके हिंट में भी दे चुका है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक हम लिख लेते हैं 3 और 0, 3,0। बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4,5। सी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1,4 और डी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -2,-1, ठीक है। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, AC की दूरी निकालना है और फिर BD की दूरी निकालना है, और AC और BD दोनों की दूरियां निकल जाएगा तो हम आराम से क्या कर लेंगे, गुणा 1/2 गुणे उनके विकर्णों गुणनफल के फॉर्मूला बैठा करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, AB बराबर निकालते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो बराबर AB के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, क्लियर हुआ। तो आइए x1 का मान कितना, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का मान कितना है, अब y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होता है प्लस होता है, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग करेंगे तो ओवर कितना हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 4 चौके 16 √2, यानी 4 √2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, BD की 20 की दूरी निकालेंगे। तो BD बराबर भी फॉर्मूला तो सेम होगा, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं तो ये हो जाएगा, इसके लिए ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 4 × 6 का स्क्वायर प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। यह BD बराबर हो जाएगा 36 + 36, यानी कि BD बराबर हो जाएगा कितना 72। 72 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, BD बराबर 72 का वर्गमूल जो होगा वह 6/√2 होगा, क्लियर हुआ। अब समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है, एक है AC है और एक क्या है BD है, तो ये हो जाएगा BD,
बराबर 1/2 गुणे AC का मान कितना आया है हमारे पास, तो 4√2, ये हो जाएगा 4√2 गुणे BD का मान कितना आया है 6√2, तो 6√2 बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 2 दूना का 4 कट जाएगा, 6 दूना का 12, √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 6 गुणे और √2 से √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 था वह समाप्त हुआ। यदि इसी प्रकार का आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेसन के लिए हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए।